अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नव्वरल मुअमिनीना बिअनवारिल कुरान व ज़य्यनल आरिफीना बिअसरारिल इरफान व नजल मुखलिसीना मिनश शैतान व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह मिनल अनाम व नशहदु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु रसूलुहुल मबऊस फी आखिरिज़ ज़मान अफ़ज़लुस सलाति व अकमलुस सलामी अला सय्यदिल इंस वल जान व अला आलिहि व अस्हाबिहिल किरामिल इज़ामिल फ़िख़ाम। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल अज़ीम वल फ़ुरक़ानिल हमीद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नद-दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। सदक़ल्लाहु तआला व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुक़द्दस मुहतरम मुक़्तदर उलमाए अहले सुन्नत असातिज़ाए मदारिस आइम्माए मसाजिद मिर्ज़ापुर और क़ुर्ब व जवार के सुन्नी जन्नती मुसलमान भाइयों, मिल्लत की पर्दा नशीन माँ बहनों, अजीज प्यारे बच्चों, इंतहाई अदब और एहतराम के साथ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आपके जवाब से ऐसा लग नहीं रहा है कि आप लोग तकरीर तवज्जो के साथ सुन रहे हैं। ऐसा लगता है कि बैठे यहाँ हैं, ध्यान कहीं और है। जरा मोहब्बत के साथ मेरे सलाम का जवाब दें कि मुझे अंदाजा लग जाए कि आप वाकई यहीं बैठे हैं और पूरी तवज्जो आपकी तकरीर की तरफ है। अस्सलामु अलैकुम। और पीछे वाले जनाब लगता है बैठे बैठे खा रहे हैं कबाब। क्या आपको नहीं कमाना है सवाब? फिर क्यों नहीं देते हैं सलाम का जवाब? आज मेरी पूरी तकरीर आपके सलाम के जवाब पर डिपेंड है। जैसा होगा आपका जवाब वैसा होगा मेरा खिताब। जरा मोहब्बत के साथ मेरे सलाम का जवाब दीजिए। अस्सलामु अलैकुम। हजरात, आज मोहल्ला हयात नगर में सभी लोग अपनी हयात में चार चांद लगाने आए हैं। और मुझे आने के बाद बेहद खुशी महसूस हुई कि किराए के मकान में एक मदरसा अभी 2 साल पहले चालू हुआ, मदरसा गौसिया तेगिया, और किराए के मकान में मदरसा चलाकर आज 7 हाफिजों की एक लंबी चौड़ी जमात इस मदरसे ने तैयार कर दिया है। अब आप अंदाजा लगाइए, जब किराए के मकान में हमारे मोहम्मद अशफाक साहब इतना बड़ा काम कर सकते हैं, तो अगर अपना मकान मिल जाए तो कितना बड़ा काम करेंगे। मोहब्बत के साथ आप बैठिए। मिर्जापुर शहर के जो लोग हैं वो कितने लोग हैं, जरा हाथ उठा दें। मिर्जापुर वाले माशाअल्लाह। अब बाहर वाले कितने हैं वो जरा हाथ उठा दें। सुभान अल्लाह।
50-50 का मामला है। और घबराइए नहीं, मिर्जापुर का भी नाम बदलने वाला है, इसलिए कि जिस जिस नाम से मुसलमान और इस्लाम की खुशबू आ रही है उस सब को बदलने की तैयारी चल रही है। लेकिन याद रखिएगा, इनके पावर में सिर्फ शहर मोहल्ला नाम बदलने का मामला है, इतना ही पावर है। कुरान बदलने का पावर नहीं है। कुरान बदलने का पावर, कुरान जैसा नबी के जमाने में था वैसा आज भी है और क़यामत तक वैसा ही रहेगा, है ना भाई? ये बहुत सारे जवान लोग सर पे टोपी नहीं लगाए हैं, ऐसा लगता है कि कहीं और आए हैं, जलसे में नहीं आए हैं। रुमाल वगैरह हो तो काम चला लीजिए, अच्छा नहीं लगता है कि जलसे में बगैर टोपी के आप लोग बैठे हैं, है ना भाई? मैं तो अक्सर अपनी तकरीरों में कहता हूं कि अगर मुसलमान वाकई में मुसलमान बन जाए तो सारी दुनिया में मुसलमान और इस्लाम के अलावा कुछ नजर ही नहीं आएगा। मुसलमान और इस्लाम के अलावा कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा अगर मुसलमान सही मानों में मुसलमान बन जाए। हजरत तेगे अली ने कहा था अपने मुरीदों से, काला काम करो। क्या कहा था? काला काम करो। तो मुरीदों के समझ में नहीं आया, काम भी काला होता है क्या? काम भी काला होता है? कुछ लोगों ने कहा यार काला तो कोयला भी होता है, काला टायर भी होता है। वैशाली, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी में तो कोयला है नहीं, टायर है। लगता है हजरत टायरे की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो लोगों ने काला काम करना शुरू किया तो आज पूरे हिंदुस्तान में वैशाली, मुजफ्फरपुर नजर आने लगा। सुभान अल्लाह। आज सड़क के किनारे जब हम लोग कहीं सफर करते हैं तकरीरों के लिए और नमाज का वक्त आता है और टायर की दुकान पे नजर पड़ती है तो बस सोचना नहीं, बस चलो तेगे अली का मानने वाला होगा, तेगे अली का चाहने वाला होगा, तेगे अली से प्यार करने वाला होगा। मुसल्ला भी मिलता है, लोटा भी मिलता है, पानी भी मिलता है और वापसी से पहले गरम गरम चाय भी मिलती है ना भाई? तो जब एक तेगे अली ने इतना इस्लाम फैला दिया तो अगर सब तेग अली हो जाएं तो कितना इस्लाम फैलेगा। इसलिए सच्चे और पक्के मुसलमान बनिए। बोलिए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। जोर से बोलिए और जोर से बोलिए। बिहार का जवाब नहीं है भाई, बिहार में बाहर ही बाहर है ना भाई? अभी मुफ्ती ज़काउल्लाह साहब का इंतकाल हुआ। जिस मदरसे में मैं रहता हूँ दारुल उलूम बाज़े अशब, 4 साल तक उस मदरसे में उन्होंने भी खिदमत अंजाम दिया। मैंने अपने मदरसे में शानदार तरीके से कुरान खानी और इसाले सवाब की महफिल का एहतमाम किया। मजमा बता रहा था कि जाने वाला गया तो तन्हा है लेकिन छोड़कर न जाने कितनों को गया। पूरी तवज्जो दीजिएगा। आज मिर्जापुर में हमारी और आपकी मुलाकात हुई है तो इंशाअल्लाह ये मुलाकात कुछ दिन तक याद रहेगी। कहिए इंशाअल्लाह। आइए हम और आप सबसे पहले हुजूर शाह मदीना, राहत कल्बो सीना, गयासे दानैन, मोतिये कौनैन, रासुल वफा, वजहुस सफा, नूरुन नदा, कंजुल आता, कश्फुल गिता,
सिर्रुल बहा, बहरुल मनन, नहरुल सुनन, जमीलुल शयम, शफीउल उमम, साहिबे जुदो करम, रहमते आलम, नूरे मुजस्सम, ताजदारे अरब व अजम, खलीफतुल्लाह आज़म, साहिबे रिकाबे उमम, अनीसे बेकसा, शारा साज़े दर्दमंदा, फखरे रसूला, मोनिसे गरीबा, मालिकी हफ्ता समा, वकारे दो जहां, सयाहे लामका, नाज़िश हर दो जहां, रहमतुल लिल आलमीन, मुरादुल मुश्ताकीन, जाने आलमीन, ताहा व यासीन, जनाब अहमद मुस्तफा हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में झूमकर दरूद शरीफ की डालियां निछावर कर ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना हबीबिना मौलाना मुहम्मद बारिक अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। एक दफा और मोहब्बत के साथ पढ़ लीजिए। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। दो तीन अशार समाप्त फरमा ले। सहारा दो सहारा दो सहारा या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। आप लोग भी कहिए जरा जोर से या रसूल अल्लाह, और जोर से बोलिए, दोनों हाथ उठा के बोलिए, सहारा दो सहारा दो सहारा या रसूल अल्लाह। मेरी कश्ती को मिल जाए किनारा या रसूल अल्लाह, मेरी कश्ती को मिल जाए किनारा या रसूल अल्लाह। और सुना है गुंबदे खजरा बहुत ही खूबसूरत है, सुना है गुंबदे खजरा बहुत ही खूबसूरत है। मेरी आंखें भी कर लेती नजारा, मेरी आंखें भी कर लेती नजारा। सुना है गुंबदे खजरा बहुत ही खूबसूरत है, मेरी आंखें भी कर लेती नजारा या रसूल अल्लाह। और जमाना कुछ कहे दीवाने अपनी जान दे देंगे, जमाना कुछ कहे दीवाने अपनी जान दे देंगे, मगर दामन न छोड़ेंगे तुम्हारा या रसूल अल्लाह, मगर दामन न छोड़ेंगे तुम्हारा या रसूल अल्लाह। और भरोसा इसको कहते हैं गुनहगाराने महशर में, भरोसा इसको कहते हैं गुनहगाराने महशर में। खुदा के सामने तुमको पुकारा या रसूल अल्लाह, खुदा के सामने तुमको पुकारा या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह के नारे पर एक बात मुझे याद आई। एक बहुत बड़े मौलाना गुजरे हैं अपने अहले सुन्नत व जमात में, मौलाना सईद काज़मी। क्या नाम था उनका? जोर से बोलिए, क्या नाम था? और देवबंदियों का एक बहुत बड़ा मौलाना गुजरा है, मुर्तुजा हुसैन दरभंगवी। क्या नाम था उसका? मैं उसको बोलता हूं मुर्तुजा हुसैन दरभंगी। भंगी समझते? अरे भंगी समझते हैं? मुर्तुजा हुसैन दरभंगी और मौलाना सईद काज़मी। एक दफा मौलाना सईद काज़मी साहब बस में सफर कर रहे थे और उसी बस में मुर्तुजा हुसैन दरभंगी भी था। इत्तेफाक से मुर्तुजा हुसैन को सीट मिल गई थी, वो बेहतरीन कायदे से सीट पे बैठा था। मौलाना सईद काज़मी को सीट मिली नहीं, ये खड़े थे, बहुत ज्यादा सवारी थी, ओवरलोड लोग बैठे हुए थे। जब अचानक ड्राइवर ब्रेक लेता था ना, तो आगे के लोग पीछे और पीछे के लोग आगे, होता है ना भाई ऐसा। तो जैसे ही ड्राइवर अचानक ब्रेक ले और धक्का मुक्की हो, तो मौलाना सईद काज़मी जोर से कहते थे या रसूल अल्लाह। क्या बोलते थे? क्या बोलते थे? एक दफा बोला या रसूल अल्लाह, दूसरी मर्तबा बोला या रसूल अल्लाह, तो मुर्तुजा हुसैन बगल में बैठा था।
एक मर्तबा बोला बर्दाश्त कर लिया, दूसरी मर्तबा बर्दाश्त कर लिया, तीसरी मर्तबा जब मौलाना सईद काज़मी ने कहा या रसूल अल्लाह, तो मुर्तजा हुसैन ने कहा मौलाना या तो आगे चले जाओ या पीछे चले जाओ। तो मौलाना सईद काज़मी समझ गए इसको या रसूल अल्लाह से दुख हो रहा है। आपने कहा सुनो, न मैं जाऊंगा आगे न जाऊंगा पीछे, रहूंगा यहीं। अब जब ड्राइवर ब्रेक ले तो अभी तक तो आहिस्ता आहिस्ता बोल रहे थे, अब जोर से कह रहे थे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मुर्तजा हुसैन परेशान हो गया और मारे गुस्से में सीट से उठा और कहने लगा मौलाना तुम ही बैठ जाओ, हम ही जा रहे हैं, तुम ही बैठ जाओ, हम ही जा रहे हैं। तो मौलाना सईद काज़मी ने कहा अरे बात समझ में आ गई, इतनी भीड़ कोई सीट देने को तैयार नहीं, लेकिन जब बस में हमने या रसूल अल्लाह कहा तो यहाँ सीट मिल गई। तो जब बस में सीट मिल सकती है तो जन्नत में जगह क्यों नहीं मिल सकती? या रसूल अल्लाह कहते रहो, बेड़ा पार हो जाएगा। नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, जश्न दस्तार बंदी, जश्न दस्तार बंदी, उलमाए किराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए सुन्नियों, जब गाड़ी में बैठो तो कहो या रसूल अल्लाह, जब घर से निकलो तो कहो या रसूल अल्लाह, जब घर से बाहर आओ तो बोलो या रसूल अल्लाह, दोस्तों से मुलाकात हो तो कहो या रसूल अल्लाह, और खास तौर से जब सो करके उठो नींद से तो जरूर कहो या रसूल अल्लाह, जरूर बोलो या रसूल अल्लाह। इसलिए कि मौत भी एक नींद है, जब तुम मर जाओगे और चार लोग तुम्हें कब्रिस्तान लेकर के जाएंगे और कब्र की काल कोठरी में लेटा के वापस आएंगे, और जब जो फरिश्ते मुनकर नकीरा के तुम्हें जगाएंगे, कहीं वहां तुम्हारी जबान से या रसूल अल्लाह निकल आया तो फरिश्ते कहेंगे मत पूछो सवाल, ये तो मदीने का गुलाम नजर आ रहा है, ये तो आका का शहदाई नजर आ रहा है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, इंशाअल्लाह या रसूल अल्लाह हमारा बेड़ा पार कर देगा। करेगा ना बेड़ा पार भाई? या रसूल अल्लाह बेड़ा पार करेगा ना? तो या रसूल अल्लाह कहेंगे ना? कहिए इंशाअल्लाह, जोर से बोलिए। अच्छा एक मैं सवाल करता हूं, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। यहाँ बिहार के भी बहुत लोग होंगे, है ना भाई? मुफ्ती साहब तो है, ये मुफ्ती साहब से मेरा सवाल नहीं है, तकरीर आलिमों के लिए नहीं की जाती है, सारी तकरीर इनको पता है, हम तो आपको सुनाने आए हैं, है ना भाई? मेरा सवाल ये है कि दुनिया में सबसे बड़ा हवाई जहाज किस मुल्क के पास है? सबसे बड़ा एरोप्लेन जापान। लड़का ने जवाब दिया जापान, गया उधर ही ध्यान, बनाया होगा सबसे बड़ा हवाई जहाज जापान, है ना? इसलिए कि वो दुनिया में रखता है बहुत बड़ी शान। लेकिन नहीं, आपका जवाब गलत है। बोलो भाई, और किसी को पता है दुनिया का सबसे बड़ा हवाई जहाज किस मुल्क ने बनाया? चलिए हम ही बता देते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा हवाई जहाज फ्रांस ने बनाया है। किसने बनाया है? किसने बनाया है? मालूम है उसमें कितने लोगों के बैठने की कैपेसिटी है? उसमें 555 लोगों के बैठने की कैपेसिटी है। अभी एक नया एरोप्लेन मार्केट में आया है जिसमें 823 लोगों के बैठने की कैपेसिटी है, लेकिन अभी वो यूज में नहीं है, अभी शो पीस में है। जो यूज में है उसमें 555 लोगों की बैठने की कैपेसिटी है। जब फ्रांस ने ये एरोप्लेन बनाया तो दुनिया ने कहा
सुभान अल्लाह, तुमने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर दिया। लेकिन ऐ मिर्जापुर वालों, आज इमामुद्दीन एक ऐसे एरोप्लेन के बारे में आपको बताने आया है, एक ऐसे हवाई जहाज की खबर देने आया है, एक ऐसे सैयारा की इत्तला देने आया है जिसमें 500 नहीं, 5000 नहीं, बल्कि 5000 से भी कई गुना ज्यादा लोग उसमें बैठा करते थे। उसका नाम है तख्ते सुलेमानी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या नाम है उसका? इसको जापान ने नहीं बनाया, रूस ने नहीं बनाया, अमेरिका ने नहीं बनाया, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनाया है ना भाई। आजकल जब आप हवाई जहाज में बैठिए ना, तो थोड़ी देर के बाद में एक औरत खड़ी होगी और कहेगी, यात्रीगण कृपया ध्यान दें। मैं भी बहुत बैठा हूं, मैंने कहा यहाँ ध्यान देने की क्या जरूरत है? तो जब उधर आप ध्यान दीजिए तो एक पैराशूट वो निकालेगी, कमर में बांधेगी, मुंह से फुलाएगी और क्या कहेगी, अगर हवाई जहाज हवा में खराब हो जाए, इसका बैलेंस बिगड़ जाए तो घबराना नहीं, इस पैराशूट को पहन के सामने इमरजेंसी विंडो है, इसी से धड़ाधड़ नीचे कूद जाना। हमने कहा मदरसा गौसिया तेगिया 50 फीट की ऊंचाई पर है, तो वहां के लड़के तो कूद नहीं पाएंगे, ये 5000 की ऊंचाई से कौन कूदेगा? ये सब समझाने की बात है। मतलब कहने का ये है कि लखनऊ से चले हो दिल्ली के लिए, लेकिन दिल्ली पहुंच जाओ कोई कंफर्मेशन नहीं, लखनऊ से चले हो कलकत्ता के लिए, लेकिन कलकत्ता पहुंच जाओ कोई जरूरी नहीं, रास्ते में कुछ भी हो सकता है। आज एरोप्लेन में बैठते हो तो वार्निंग दे दी जाती है, बैठ तो गए हो, मंजिल मिलेगी, इस बात पे कंफर्मेशन नहीं। लेकिन तख्ते सुलेमानी का मामला ये था, जब बैठने वाला बैठता था तो इस बात की गारंटी थी मंजिल मिलेगी, मुराद तक पहुंचोगे, मकसद खुदा अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। उसी तख्त पर बैठकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम पूरी दुनिया में सफर किए, पूरी दुनिया में। एक मर्तबा आपने अचानक तख्त से कहा नीचे आओ, तख्त नीचे आया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जितने लोग उसमें बैठे थे सबको उतारा और फरमाया सब लोग पैदल चलो, 10-12 किलोमीटर सब लोग पैदल चले। जब उस पार पहुंचे तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सबको फिर तख्त पे बैठाया और तख्त से कहा परवास करो। तख्त परवास करने की कैफियत में आने ही वाला था, इतने में आपका एक मुसाहिब हाथ जोड़ करके अर्ज करता है, ऐ सुलेमान अलैहिस्सलाम, आप पूरी दुनिया में इसी तख्त पर बैठ करके गए, लेकिन आपने कभी किसी को नहीं उतारा, लेकिन ये 10-12 किलोमीटर आप सबको पैदल चला रहे हैं, सबको तख्त से नीचे उतार रहे हैं, आखिर मामला क्या है? तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम्हें नहीं पता, अरे ये वही मकाम है जहां पे शहरे मदीना कायम होगा, आने वाले जमाने में यहीं पर मदीना शहर का कयाम होगा, इसलिए यहाँ हवाओं में नहीं चला जाएगा, यहाँ जमीन पर पैदल चलो। ये कब का वाकया है? नबी के पैदा होने से 1700 साल पहले। कितने दिन का वाकया पहले का है? अभी नबी पैदा नहीं हुए हैं, नबी के पैदा होने में 1700 साल का जमाना बाकी है। अच्छा एक बात बताइए, नबी को पैदा हुए कितने साल हो गया भाई? नबी को पैदा हुए कितने साल हुआ? 1444। कैसे मुसलमान हैं आप? ये भी आपको नहीं पता कि आपके नबी को पैदा हुए कितने साल हुआ? किसी को मालूम है नबी को पैदा हुए कितने साल हुआ भाई? अब आप सुन लीजिए और इसको याद करके जाइएगा। नबी को पैदा हुए 1497 साल हो गया। कितना दिन हुआ? नबी को पैदा हुए कितने साल हुआ? 1497 साल। मैं समझा दे रहा हूं ताकि हमेशा आपको याद रहे। देखिए 1444 जो आपने कहा है ना, ये हिजरी है। ये हिजरी की शुरुआत हुई जब नबी ने मक्का से हिजरत मदीना की तरफ किया
और जब नबी ने हिजरत किया उस वक्त नबी की उम्र 53 साल थी, तो 44 में 53 जोड़ दीजिएगा तो 97 तो होगा। यानी नबी को पैदा हुए 1497 साल का जमाना गुजर गया। और ये वाकया जो मैंने आपको सुनाया ये नबी के पैदा होने से 1700 साल पुराना वाकया था। अब आप बताओ, अभी शहर मदीना कायम नहीं हुआ, कोई आदमी वहां बसा नहीं, कोई मकान बना नहीं, वादी गैर ज़रा संगलाख वादी। अब बताओ, जब नबी के पैदा होने से 1700 साल पहले मदीने की जमीन की ताजीम का ये आलम था, तो आज मदीने का क्या आलम होगा? आज मदीने की क्या पोजीशन होगी? हमारा मदीना मदीना है। जोर से बोलिए एक दफा, मदीना। जोर से बोलिए और जोर से बोलिए। जब मदीना बोलिए ना तो ऐसा लगता है जैसे मुंह में किसी ने रसगुल्ला डाल दिया हो। बोलो, लगता है कि मदीना ऐसा लगता है जैसे किसी ने रस डाल दिया हो। कुछ लोग कहते हैं कि हम तो मदीना बोलते हैं, हमको तो मजा नहीं मिलता, हमें चाशनी नहीं मिलती, हम तो लज्जत का एहसास नहीं करते। मैंने कहा तुम्हें लज्जत कैसे मिलेगी? अरे एक आदमी को अगर 104 डिग्री बुखार हो और उसको कबाब रोटी खिलाओ तो यही तो कहेगा बहुत बेकार है कबाब, बहुत बेकार है कबाब। बोलो, कहेगा ना? कबाब का कसूर नहीं है, 104 डिग्री बुखार का कसूर है। तो मदीना कहने से जो मजा नहीं मिलता, बात कन्फर्म है, दिल में इश्क रसूल नहीं है, दिल में नबी की मोहब्बत नहीं है। अरे मदीने की बात मैं आपको बताऊं, एक औरत है, उसका नाम है सुनीता विलियम। क्या नाम है उसका? क्या नाम है? ये लड़के जानते हैं, ये अंतरिक्ष में गई थी, अंतरिक्ष में खोज करने के लिए फिजा में कि कहां क्या क्या है। हिंदुस्तानी नजात सुनीता विलियम अंतरिक्ष में गई। और जब कोई अंतरिक्ष में जाता है ना तो कोई वापस आता है, कोई वापस नहीं आता, वहीं जल भुनकर कबाब हो जाता है, वही खत्म हो जाता है। कुछ लोग वापस भी आते हैं। सुनीता विलियम वापस आई। जब अमेरिका ये रिटर्न हुई, हफ्तों बेहोश पड़ी रही। जब होश आया तो अमेरिका के साइंसदानों ने सुनीता विलियम से पूछा, ऐ सुनीता विलियम, जब तू अंतरिक्ष में गई और माइक्रोस्कोप से तुमने दुनिया को देखा तो ये बताओ तुम्हें ये दुनिया कैसी लगी? वाशिंगटन, पेरिस, दोहा, कतर, अमेरिका, जापान, रूस, फ्रांस, ये तुम्हें कैसा लगा? दुनिया को तुमने वहां से कैसा देखा? तो सुनीता विलियम कहती है, दुनिया के साइंसदान, जब मैं अंतरिक्ष गई और वहां से मैंने माइक्रोस्कोप के जरिए से दुनिया को देखा तो पूरी दुनिया काली काली लगी। ऐसा लगा जैसे दुनिया में किसी ने स्याही पोत दिया हो, कहीं कुछ नजर नहीं आ रहा था, न मकान दिख रहा था, न गुंबद नजर आ रहा था, न टावर दिखाई पड़ रहा था, न समंदर नजर आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे सारी दुनिया पर किसी ने काली पोत दिया हो। लेकिन उसी काली काली दुनिया में मैंने दो जगह क्या देखा कि नूर की शुआएं निकल रही है, नूर की किरणें निकल रही है, नूर की बरसात हो रही है। दुनिया के साइंसदान ने दुनिया का नक्शा सुनीता विलियम के सामने रख दिया और कहा निशान लगाओ कहां कहां से नूर की शुआएं निकल रही थी। तो सुनीता विलियम ने निशान लगाया, एक जगह ये है जहां से नूर की शुआएं निकल रही थी और एक जगह ये है जहां से नूर की शुआएं निकल रही थी। जब उस मैप में, उस नक्शे में उन दोनों जगहों को तलाशा गया तो सुनीता विलियम के बताए हुए उस जगह की जब निशानदेही की गई तो दुनिया के साइंसदान ने कहा पहली जगह जहां से नूर की शुआ निकल रही थी वो मक्का का खाने काबा निकला और दूसरी जगह जहां से नूर की किरणें निकल रही थी वो मदीना का गुंबदे खजरा निकला। पता क्या चला? सारी दुनिया काली काली है, रोशनी तो मक्का मदीना अदा कर रहा है। नारे तकबीर, नारे
जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न दस्तार बंदी, जश्न दस्तार बंदी, उलमाए किराम मदरसा जामिया गौसिया तेगिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत न मक्का का जवाब है न मदीने का जवाब है। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, और जोर से बोलिए। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग नमाज पढ़ते हैं भाई? पढ़ते हैं नमाज? हाथ उठा के बताइए कितने लोग नमाज पढ़ते हैं? माशाअल्लाह यहाँ तो अच्छे खासे नमाजी हैं भाई। 10-5% लोग ऐसा लग रहा है कि नमाज नहीं पढ़ते, सभी लोग नमाज पढ़ते हैं। हजरत मैं गांव में गया तकरीर करने, तो मैंने कहा हाथ उठाओ कितने लोग नमाज पढ़ते हो, तो सब लोगों ने हाथ उठाया, लेकिन हमारे दिल को इत्मीनान नहीं हुआ। हमने कहा 5 टाइम, बोले नहीं हजरत। हमने कहा फिर, बोले ईद बकरा ईद। तो जितने लोगों ने हाथ उठाया वो ईद बकरा ईद वाले हैं क्या? बोलो भाई, 5 टाइम वाले हैं ना? अच्छा आपके गांव में मस्जिद है ना भाई? अभी मैं गया था मस्जिद में नमाज पढ़ने, हाफिज इबादत साहब को लेकर। जब मैं कहीं तकरीर के लिए जाता हूं तो सोचता हूं कि मस्जिद ही में नमाज पढ़ लो ताकि वहां की मस्जिद से भी मुलाकात हो जाए। मैं मस्जिद में गया नमाज पढ़ने तो ताला बंद, तलवा बंद, जलसे के दिन दरवाजा बंद। हमने कहा यार ये कैसा मिर्जापुर है, जलसे के दिन ताला बंद। हमने कहा चलिए मदरसा ही में पढ़ लेते हैं। फिर कमरे में आकर मैंने इशा की नमाज अदा किया। बोलो ये मस्जिद है ना? अच्छा एक बात बताइए, मस्जिद में 2 हिस्सा होता है। जहाँ इमाम साहब नमाज पढ़ाते हैं ना, उसका एक दायां होता है और दूसरा बायां होता है। तो फजीलत वाला दायां होता है कि बायां? जोर से बोलिए हजरत, यही बात सही है ना? यानी दाएं को बाएं के मुकाबले में ज्यादा फजीलत है। चाहे वो जहां की मस्जिद हो, मिर्जापुर की मस्जिद हो, मुगल सराय की मस्जिद हो, बनारस की मस्जिद हो, प्रतापगढ़ की मस्जिद हो, इलाहाबाद की मस्जिद हो, बोलो भाई वैशाली की मस्जिद हो, मुजफ्फरपुर की हो, सीतामढ़ी की हो, कहीं की भी मस्जिद हो, दायां फजीलत वाला, बायां उसके मुकाबले में कम फजीलत वाला। लेकिन ऐ सुन्नियों, दुनिया में एक ऐसी मस्जिद है जिसका नाम है मस्जिद नबवी। ये मदीना शरीफ में है। जब मदीना में जाओगे तो मस्जिद नबवी में दायां भी है बायां भी है, लेकिन दायां को वो फजीलत नहीं है जो बाएं को फजीलत हासिल है। चूंकि मस्जिद नबवी में जो मिंबर है, जहां नबी नमाज पढ़ाते थे, नबी का घर मिंबर से बाईं तरफ था। नबी घर से मिंबर आते थे, मिंबर से घर जाते थे, घर से मिंबर आते थे, मिंबर से घर जाते थे। तो नबी का ज्यादा कदम बाईं तरफ पड़ा, इसलिए खुदा ने बाईं तरफ को रियाजुल जन्नह बना दिया। पता क्या चला? सारी दुनिया फजीलत की मोहताज है, मेरा नबी फजीलत का मोहताज नहीं। नबी जहां जाते हैं फजीलत वहां जाती है। मुस्तफा जहां जाते हैं फजीलत, जोर से बोलिए और जोर से बोलिए। हमारा नबी फजीलत का मोहताज, बल्कि फजीलत मेरे नबी का मोहताज है ना भाई? हमारा नबी खाने का मोहताज नहीं, खाना मेरे नबी का मोहताज है। खाना इस फिक्र में है कि नबी लगा ले मुंह ताकि सारी दुनिया मुंह लगाए। बोले भाई पीने वाली सारी चीज, नबी किसी चीज के मोहताज नहीं, सब पानी नबी का मोहताज। नबी लब लगा ले ताकि सारी दुनिया लब लगाए। मेरे रसूल का मदीना, सुभान अल्लाह, जोर से बोलिए मदीना, जोर से बोलिए। अच्छा यहाँ अगर कोई हाजी हो तो हाथ उठा दे। हाजी कोई है भाई? कोई हाजी है? आपने किया है क्या? अरे हाथ उठावा ना भैया। डर लग रहा है, असल में दाढ़ी उड़ी है नहीं, तो सोच रहे हैं कि कहीं लोग ये ना कहने लगे कि हाजी साहब के पास दाढ़ी नहीं ना।
उम्रा करने गए हैं आप लोग, उम्रा करने। देखिए भाई, हज ना कर सकिए, पैसा इतना ना हो तो परेशान मत होइए, उम्रा जरूर कीजिए। मैं आपको एक तरीका बता देता हूं, अपने घर में एक गुल्लक बना लीजिए। गुल्लक, बच्चे लोग गुल्लक रखते हैं ना भाई, बैंक रखते हैं ना, कभी 5 रुपया डाला, कभी 2 रुपया डाला, कभी 10 रुपया डाला, कभी 20 रुपया डाला। आप ये गुल्लक बना लीजिए और गुल्लक पर लिख लीजिए सफरे उम्रा। क्या लिखिए? सफरे उम्रा। और हफ्ते में अगर 3 दिन छोटका गोश्त खाते हैं तो 2 दिन खाइए, 1 दिन का कैंसिल, पैसा गुल्लक में। हफ्ते में अगर डेली सब्जी खाते हैं तो 1 आध दिन चटनी रोटी खा लीजिए और सब्जी का पैसा गुल्लक में। डेली 5 चाय पीते हैं तो 3 चाय पीजिए, 2 चाय का पैसा गुल्लक में। 5 पान खाते हैं तो 4 पान खाइए, 1 पान का पैसा गुल्लक में। जब 2 साल के बाद गुल्लक खोलोगे तो गुल्लक कहेगा मत घबराओ, तुम्हारा बाप उम्रा नहीं करा पाया, मैं गुल्लक हूँ, गुल्लक, मैं तुम्हें उम्रा पर ले जा रहा हूँ, है ना भाई। और उम्रा जरूर किया करो, चूंकि जब हिंदुस्तान में आदमी डिस्चार्ज हो जाता है तो उम्रा करके मदीना में रिचार्ज हो जाता है। हो जाता है कि नहीं? रिचार्ज हो जाता है ना भाई। जब आप उम्रा करके आएंगे तो अजान होगी ना तो जल्दी मस्जिद भागेंगे, सोचेंगे ना लोग क्या कहेंगे, उम्रा करके आया फिर भी नमाज नहीं पढ़ता। बोलो भाई, तो इंशाल्लाह बोलिए उम्रा करेंगे ना? जोर से बोलिए और जोर से बोलिए, उम्रा करेंगे ना इंशाल्लाह? सुभान अल्लाह, करेंगे ना? हजरात, ये 7 बच्चे, दिल बाग बाग हो गया। अशफाक साहब कहाँ हैं? बहुत अच्छा काम ये कर रहे हैं मिर्जापुर में। 5 टीचर हैं, सुभान अल्लाह। 5 टीचरों को तनख्वाह देना, मकान का किराया 15,000 देना, 60-65 बच्चों को खाना खिलाना, इतना बड़ा जलसा करा के दस्तार बंदी देना, ये मामूली काम है? बोलो भाई, ये मामूली काम है? ये बहुत बड़ा काम है। मैं तो आज डंके की चोट पर कह रहा हूँ, ये 7 बच्चे जो हाफिज कुरान बन के निकल रहे हैं, इंशाअल्लाह ये हाफिज अशफाक को भी जन्नत में लेके जाएंगे, इनके सारे टीचरों को भी जन्नत में लेकर जाएंगे। और जिन जिन लोगों ने यहाँ अपना पैसा लगाया है, इंशाअल्लाह उनको भी ये 7 जन्नत में लेकर जाएंगे। अच्छा एक बात बताइए, हिफ्ज का कोर्स कै साल का होता है भाई? कै साल में आदमी हाफिज बनता है? अरे कुछ तो बोलो बाबा। 7 साल, तब तो बुढ़वा हो ही जाए, हाफिजे बनते बनते बुढ़वा हो ही जाए। 7 साल लगेगा हाफिज बनने में? नहीं, अगर उछल कूद के कम मेहनत करके बच्चा पढ़ेगा तो 3 साल। कितना? मैं तरीका बता दे रहा हूं। एक पारा में 20 सफा, एक सफा बच्चे ने सबक सुनाया तो 20 दिन में 20 सफा, एक पारा क्लियर। 4 जुमा छुट्टी निकाल दो, 24 दिन। 2 दिन तबीयत खराब हो गई, नहीं सबक सुनाया, 26 दिन, तब वो तो 4 दिन एक्स्ट्रा बच रहा है। यानी उछल कूद के अगर ये बच्चा पढ़ेगा तो 3 साल। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं 6 महीना में हाफिज कुरान, 7 महीना में हाफिज कुरान, 11 महीने में हाफिज कुरान। अभी मुंबई 4-5 साल पहले मैं दस्तारबंदी के जलसे में गया था, एक लड़के ने 7 महीना 23 दिन में कुरान पाक हिफ्ज कर लिया। कितने दिन में? 7 महीना 23 दिन। और उसका छोटा वाला भाई, उसने भी हिफ्ज कर लिया 11 महीना 27 दिन में। और उम्र कितनी थी? उम्र कुल 8.5 साल। मेरा एक शागिर्द था,
मैं जब बंबई से मुहर्रम में तकरीर करके आया तो वो कहने लगा, वो भी बिहार का था, हजरत मैं मौलाना बनूंगा बाद में, पहले सोचता हूँ कि हाफिज बन जाऊं। हिदायतुन्नौ पढ़ रहा था, मैंने कहा बहुत अच्छी सोच है, मैंने उसको हिफ्ज लाइन में डाल दिया तो 11.5 महीना में हाफिज कुरान बन गया। तो इसका जो कोर्स है वो 3 साल का, लेकिन बच्चा 6 महीना में भी हाफिज कुरान बन सकता है, 7 महीना में भी बन सकता है, 1 साल में भी बन सकता है। लेकिन अशफाक साहब, हाफिज इबादत साहब गारंटी नहीं ले सकते हम इतने दिन में बना देंगे। बोलो भाई, कोई मदरसे वाला गारंटी नहीं लेगा हम तुम्हारे बच्चे को 1 साल में हाफिज कुरान बना देंगे, 3 साल में हाफिज कुरान बना देंगे। लेकिन एक मदरसा इस तरह खोला गया था लाहौर में, अल्लामा इस्माइल लाहौरी, अल्लाह के एक बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, उन्होंने मदरसा खोला था और उस मदरसे की एक खुसूसियत थी, आज ले जाइए अपने बेटे को दाखिला कराइए और तारीख नोट कर लीजिए, जिस दिन 6 महीना हो जाए जाइए, आपका बेटा हाफिज कुरान बन के मिलेगा। कितने दिन में हाफिज कुरान होता था? बोलिए कितने दिन में? कितने दिन में? कितने दिन में? गारंटी कोई नहीं ले सकता, लेकिन वो गारंटी लेते थे कि 6 महीने में हाफिज कुरान। वैसे बच्चों का दिमाग 3 तरह का होता है ना भाई, कंबल बुद्धि, काई बुद्धि, बांस बुद्धि। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जैसे कंबल बुद्धि, कंबल में एक सुई ले लीजिए और मारिए, सुराख हो गया, निकालिए, सुराख बंद। सोवा ले लीजिए, सोवा, मोटकवा, सूजा, मारिए, सुराख हो गया, निकालिए, सुराख बंद। इसी तरह कुछ बच्चों का दिमाग होता है, सुबह में पढ़ा दीजिए, याद हो गया, शाम में कहिए सुनाओ, 0 बटा सन्नाटा। बोलो होता है कि नहीं? और कुछ बच्चों का दिमाग होता है जैसे काई, जैसे कहीं काई लग गई ना तो साफ कर दीजिए तो काई साफ हो जाएगी, लेकिन 1 आध हफ्ता 10 दिन के बाद में फिर काई लग जाती है। तो कुछ बच्चों का दिमाग इसी तरह होता, हफ्ता दिन, 1 महीना 2 महीना तो याद रहेगा, लेकिन 1 आध महीने के बाद में फिर कहिए बेटवा वही सबक सुनावा, बोले हजरत वो तो हम भूल गवा। बोलो भाई, बताए ना। और कुछ बच्चों का दिमाग होता है जैसे बांस का एक कोर फाड़ो, एक कोर और एक नीचे रखो और एक ऊपर, और थोड़ा सा सहारा दे दो तो फट 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 पूरा बांस फट जाता है, और ऐसा फटता है कि कभी फिर जो नहीं जुड़ता। इसी तरह कुछ बच्चों का दिमाग होता है, कहिए 1 सफा सुनाओ तो वो 1 पाव सबक सुनाता है, कहिए 1 पाव सबक सुनाओ तो आधा पारा सबक सुनाता है। तो यार जो बांस बुद्धि वाला है वो 6 महीना में तो हाफिज कुरान बन जाएगा, लेकिन काई बुद्धि वाला और कंबल वाला 6 महीना में वो बन पाई। लेकिन अल्लामा इस्माइल लाहौरी का दावा, चाहे जैसा हो ले आओ, 6 महीना में हाफिज कुरान। उसी पीरियड में एक आदमी की शादी हुई, पहली रात अपनी बीवी के पास गया मुलाकात के लिए, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, खैरियत का आदान प्रदान हुआ। तो बीवी कहती है शौहरे नामदार, मेरे सीने में 30 पारा है, 30 पारा मैं हाफिजा हूँ, और मैंने सुना है कि आपको नाजरा भी नहीं कुरान आता, आप कैसे मेरे शौहर बन गए? मैं हाफिजा हूँ, 30 पारा मेरे सीने में, और आप नाजरा खा भी नहीं। क्या अच्छा होता कि आप भी हाफिज कुरान हो जाते। जवान था, बात लग गई, मारे ताव में अपनी बीवी से कहा निकल रहा हूँ कमरे से, जा रहा हूँ बाहर, जब तक हाफिज नहीं बन जाऊंगा चेहरा नहीं दिखाऊंगा। कह तो दिया, लेकिन सुबह सुबह भाव नहीं समझ में आ रहा है। एक दोस्त आया जो शादी में नहीं पहुंचा था, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, शादी मुबारक हो, कल नहीं आ पाया था, आज ही मुबारक हो। तो दोस्त ने कहा क्या मुबारक हो, सब गड़बड़ हो गया। बोले क्या हुआ? करे रात में इस तरह मेरी बीवी बोली और मैंने कह दिया कि मैं जब तक हाफिज नहीं बन जाऊंगा चेहरा नहीं दिखाऊंगा। अरे 12 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा जब मदरसा जाता है तब 3 साल लगता है, मैं 25 साल का कंप्लीट माल हूं, मैं कैसे हाफिज बन पाऊंगा इतनी जल्दी?
दूसरा दोस्त आया, तीसरा आया, तो एक आकर कहने लगा मत घबराओ, अल्लामा इस्माइल लाहौरी ने एक मदरसा खोला है जिसमें 6 महीना में बच्चे को हाफिज कुरान बना दिया जाता है, चलो आज ही चलो दाखिला करा देते हैं। पहुंचा अल्लामा इस्माइल लाहौरी के पास, हजरत ने ऊपर से नीचे तक देखा, जितने बच्चे आते थे दाखिला कराने वाले 8 साल के, 10 साल के, 11 साल के, ये 25 साल का। हजरत ने कहा अब तक कहाँ थे? बोले हजरत पूछिए मत, दाखिला कर लीजिए, ये मत पूछिए मैं कहाँ था, बस दाखिला कर लीजिए ताकि आज का दिन 6 महीने में दाखिल हो जाए। आपने दाखिला कर लिया, का 6 महीना पढ़ना पड़ेगा, हाफिज कुरान बन जाओगे। तो उसने जरा हाथ जोड़ के कहा कि हजरत ये 6 महीना तो आम लोगों के लिए है, क्या हम जैसे लोगों के लिए कोई स्पेशल कोर्स नहीं है? बोले तुम्हारे कहने का क्या मतलब? का हजरत थोड़ा कंसेशन कर दीजिए, थोड़ा कंसेशन कर दीजिए। तो अल्लामा इस्माइल लाहौरी ने कहा अच्छा ठीक है जाओ, मैं 3 महीना में हाफिज कुरान बना दूंगा। बड़ा खुश हुआ, एक ही झटके में 3 महीना गायब। हाथ जोड़ के कहा हजरत एक गुजारिश और है, ये 3 महीना भी ढेर दिख रहा है, कुछ और कंसेशन कर दीजिए। अल्लामा इस्माइल लाहौरी ने कहा जाओ 1.5 महीना में हाफिज कुरान बना दूंगा। जब समझ गया 4.5 महीना गायब हो सकता है तो 1.5 महीना फिर कहाँ बचेगा? कहा हजरत ये 1.5 तो ढेर दिखाता है, कुछ और कंसेशन। आपने फरमाया जाओ 30 दिन, मैं 30 दिन में हाफिज कुरान बना दूंगा। कहा हजरत इंतजार बहुत लंबा हो जाएगा, कुछ और कम कर दीजिए। आपने कहा जाओ 15 दिन में हाफिज कुरान बना दूंगा। कहा हजरत ये भी ज्यादा है। कहा जाओ एक जुमा से दूसरे जुमा तक 1 हफ्ता तो मदरसे आ जाओ। जब 1 हफ्ते का नाम सुना तो बड़ा खुश हुआ। अरे जब पौने 6 महीना जा सकता है तो 1 हफ्ते का क्या मामला? का हुजूर 1 हफ्ता का कहना क्या चाहते हो? कहा हजरत इसमें भी कंसेशन। का तुम पढ़ना नहीं चाहते हो, खाली कंसेशन चाहोगे? अच्छा ठीक है जाओ घर जाओ घर और सो जाओ और फजर की नमाज में आ जाना। जब मैं नमाज पढ़ाऊंगा ना तो फजर की नमाज में आ जाना, दाहिनी तरफ रहना, पहली सफ में रहना। मैं नमाज पढ़ाऊंगा और सलाम फेरूंगा, देखना फिर क्या हाल होता है। अल्लाह अकबर। पहुंचा घर, नींद का है दुआए, इंतजार, कहीं आँखियां लग ना जाए, कहीं आंख लग ना जाए। फजर की अजान हुई, मस्जिद पहुंचा, पहली सफ में दाहिनी तरफ था। अल्लामा इस्माइल लाहौरी ने फजर की नमाज अदा कराया। जैसे ही आपने कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, दाहिनी तरफ सलाम फेरा। जितने लोग दाहिनी तरफ थे सबको हाफिज कुरान बना दिया। और जब बाईं तरफ सलाम फेरा तो जो कुरान नहीं पढ़े थे सबको नाजरा खा बना दिया। कंप्यूटर और कैलकुलेटर की बात करने वालों, आओ इस्लाम का मुकाबला करके देखो। एक सलाम में हाफिज कुरान बनाने वाला दुनिया में कोई मिलेगा क्या? तो कहना पड़ेगा जहां से दुनिया के ताकत की इंतहा है वहीं से वलियों के ताकत की इब्तिदा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए किराम, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न दस्तार बंदी, मदरसा जामिया गौसिया तेगिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। ये हाफिज कुरान सुभान अल्लाह, इनके सीने में 30 पारा मुस्कुरा रहा है। सुभान अल्लाह, इनके सीने में 30 पारा मुस्कुरा रहा है। रमजान शरीफ की आमद है, ये मिंबर पे खड़े होकर कुरान का 30 पारा सबको सुनाएंगे। सुभान अल्लाह, सुनाएंगे ना। ये कितनी अच्छी और सच्ची किताब के हाफिज बने हैं। मैं अक्सर अपनी तकरीरों में कहता हूँ कि दुनिया में कुरान ही वाहिद वो किताब है जिसके हाफिज आपको मिलेंगे। उसके अलावा आपको दुनिया में किसी किताब के कंप्लीट हाफिज नहीं मिलेंगे, है ना भाई? अच्छा एक बात बताइए, आप जब मोबाइल खरीदने जाते हैं
कंप्यूटर खरीदने जाते हैं या कोई इलेक्ट्रॉनिक मशीन खरीदने जाते हैं कंपनी ना, तो कंपनी वाला मशीन के साथ एक किताब भी देता है क्या भाई? देता है ना। और कंपनी वाला कहता है कि देखो ये मशीन लेके जा रहे हो हमारी कंपनी से, ये किताब भी साथ लेके जाओ। अगर ये मशीन न चला पाना, मशीन चलाना न समझ में आए तो परेशान मत होना, इस किताब में इस मशीन के चलाने का तरीका लिखा है। इसी किताब की रोशनी में इस मशीन को चलाना, और अगर किताब समझ में ना आए, किताब समझ में ना आए तो परेशान मत होना। मैंने किताब समझाने के लिए कंपनी में एक आदमी को मुस्तैद कर दिया है, चले आना और उसी से किताब समझ लेना। बोलो भाई, हम जाते हैं कोई मशीन खरीदने के लिए तो साथ में किताब की रोशनी में मशीन चलाना अपनी तबीयत से नहीं, वरना मशीन टूट जाएगी, बेकार हो जाएगी। और अगर किताब न समझ में आए तो कंपनी में आकर उस आदमी से किताब समझ लेना, बिला तशबीह समझ जाओ। अल्लाह ने एक कुरान आपको अता किया और जिस्म को एक मशीन की शक्ल में बनाया, और खुदा ने फरमाया, ऐ मेरे बंदो, इस मशीन को चलाने के लिए मैंने कुरान जैसी अजीम किताब अता कर दिया है। अगर कुछ खाना तो कुरान से पूछना, कहीं जाना तो कुरान से पूछना, कुछ बोलना तो कुरान से पूछना, कुछ सोचना तो कुरान से पूछना। और सुनो, अगर कुरान समझ में ना आए तब परेशान ना होना, मैंने कुरान समझाने के लिए आमना के लाल को भेजा है, अब्दुल्ला के दुर्रे फरीद को भेजा है, आकर के कुरान सीख जाना। याद रख लेना, अब नबी नहीं आएंगे, अब रसूल नहीं आएंगे, अब पैगंबर नहीं आएंगे। अब अगर किताब ना समझ में आए तो इन वारिसीने उलूमे नबविया के पास आ जाना, इन आलिमों के पास आ जाना, ये तुम्हें जिंदगी गुजारने का तरीका बता देंगे। तो बोले भाई, अपनी तबीयत से जिंदगी गुजारोगे कि नबी की शरीयत से? जोर से बोलिए, और जोर से बोलिए, और जोर से बोलिए। जैसे आजकल कुछ लोग नाम रख लेते हैं अपनी तबीयत से। क्या नाम है? बुद्धू। क्या नाम है? कल्लू। क्या नाम है? भल्लू। क्या नाम है? शुभराती। क्या नाम है? बरसाती। क्या नाम है? जुमराती। मैं गया था गोरखपुर तकरीर करने, अब तो नया जिला पटरौना बन गया है, आज से तकरीबन 27-28 साल पहले की बात है। वहां गया तकरीर करने, 2 दिन का जलसा था, रात में तकरीर हुई, सुबह कुछ लोग मिलने आए। हमने कहा क्या नाम है आपका भाई? तो एक साहब कहने लगे, हजरत मेरा नाम है गोबर। हमने कहा ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। गोबर कहीं मुसलमान का नाम हुआ? एक आदमी का नाम था कच्चा चना। और मैं ये कोई बनावटी बात नहीं कर रहा हूं, अगर आपको शक हो तो मेरे साथ चलिएगा, मैं मुलाकात करवा दूंगा। क्या नाम था? कच्चा चना। हमने कहा इससे अच्छा होता नाम रख लेते पक्का चना, नश्तवे हो जाता। एक का नाम था सियनन्नन। समझ ही में नहीं आ रहा ये माल अंदर का है कि बाहर का है माल कहाँ का? 8 भाई थे, उस वक्त जिंदा थे, पता नहीं क्या हाल है, 27 साल हो गया। 8 भाई थे, सुनिएगा तो हंस पड़िएगा। क्या नाम था? हाकिम हुकुम, जालिम जुलुम, तूफान तूफानी, बसुला रुखानी। बड़ी सेटिंग के साथ नाम रखे थे। बोले भाई ये भी कोई नाम होता है क्या? ये भी कोई नाम है? मुसलमानों का ये भी कोई नाम है? आओ सुनियो, मैं तुम्हें पैगाम देता हूँ। मेरे नबी ने फरमाया, ऐ गुलामों, ऐ मुझसे मोहब्बत करने वालों, मेरा नाम मोहम्मद है, तुम लोग भी अपना नाम मेरे नाम के साथ मिला के रखो। कहिए इंशाअल्लाह, जोर से बोलिए। नबी ने क्या फरमाया? मेरा नाम मोहम्मद है, मेरे नाम के साथ अपना नाम रखो मिलाकर। अल्लामा यूसुफ नबहानी अपनी किताब जवाहिरुल बिहार में तहरीर फरमाते हैं कि जिस घर में एक आदमी का नाम भी मोहम्मद होता है तो उस घर का तवाफ रहमत के फरिश्ते किया करते हैं। सुभान अल्लाह। अगर एक आदमी का नाम मोहम्मद होगा तो घर का तवाफ रहमत के फरिश्ते करेंगे। सबका नाम मोहम्मद
नाजिल होगी। तो बोलो भाई अपने बच्चों का नाम मोहम्मद रखेंगे ना? कहिए इंशाअल्लाह। जैसे ही बच्चा पैदा हो तुरंत उसका नाम रख दीजिए मोहम्मद। फिर सोचकर आगे पीछे कुछ बढ़ा लीजिएगा। क्या नाम रखिएगा? जोर से बोलिए क्या नाम रखिएगा? और जोर से बोलिए क्या नाम रखिएगा? रखेंगे ना मोहम्मद? कहिए इंशाअल्लाह। बड़ी बरकत है इसकी। और मेरे सुन्नियों रात भी बहुत हो गई, 2 बजने वाले हैं, 2 बजने वाले हैं और 1 घंटा से ज्यादा मुझे खिताब करते भी हो गया, इसलिए और भी तकरीरें होनी है। हसन मियाँ साहब क़िबला भी तशरीफ लाएंगे, उनके रुखे ज़ेबा की ज़ियारत भी आप करेंगे इंशाअल्लाह ताला। करेंगे ना? कहिए इंशाअल्लाह। जोर से बोलिए और जोर से बोलिए। हजरात, कुरान दुनिया की सबसे अजीम और लाजवाब किताब है ना भाई? कुरान जैसी किताब पूरी दुनिया में नहीं, कुरान जैसी किताब पूरी दुनिया में नहीं। मैं तो बिहार की एक बात पूरे हिंदुस्तान में फैला रहा हूं। बिहार में एक चीज मुझे बहुत पसंद है, जैसे ही शाबान का चांद निकला, जैसे ही शाबान का चांद निकला, हर घर में कुरान खानी। बोलो होती है कि नहीं? कोई घर नहीं बसता जहां कुरान खानी ना हो, कोई घर ऐसा नहीं बसता जहां कुरान खानी ना हो। खुद लोग भी कुरान पढ़ते हैं और मदरसे के बच्चों से भी कुरान पढ़वाते हैं ना। कुरान जरूर पढ़ा कीजिए, कुरान की तिलावत जरूर किया कीजिए। कुरान पढ़ने से घर में बरकत आती है। हजरत उसैद इब्ने हुज़ैर, क्या नाम है? उसैद इब्ने हुज़ैर, सहाबी रसूल का नाम है। क्या नाम है? जोर से बोलिए। उसैद इब्ने हुज़ैर नाम लीजिए, सवाब मिलेगा। सहाबी रसूल का नाम है उसैद इब्ने, और जोर से बोलिए उसैद इब्ने। ये सहाबी रसूल हैं। ये अपने घर में कुरान की तिलावत करने लगे। जब कुरान की तिलावत करने लगे तो बगल में, जिस कमरे में कुरान पढ़ रहे थे उसके बगल में घोड़े का अस्तबल था, उसमें घोड़ा बांधा गया था। घोड़ा बहुत तेज हिनहिनाने लगा, बहुत शोर मचाने लगा। हजरत उसैद इब्ने हुज़ैर बाहर निकले, दाएं बाएं आपने देखा, कहीं कुछ नजर नहीं आया। जैसे ही कमरे से बाहर निकले, घोड़े का हिनहिनाना बंद, घोड़े का चिल्लाना बंद। आप फिर घर के अंदर गए और आपने फिर कुरान की तिलावत शुरू किया। थोड़ी देर के बाद आपने क्या देखा? घोड़ा फिर हिनहिनाने लगा, घोड़ा फिर शोर मचाने लगा। आप घर से बाहर निकले, दाएं बाएं ऊपर नीचे आपने देखा, कहीं कुछ समझ में नहीं आया। फिर घर के अंदर गए और आपने कुरान की तिलावत शुरू किया। जब आप कुरान पढ़ने लगे तो घोड़ा फिर हिनहिनाने लगा, घोड़ा फिर शोर मचाने लगा। आप घर के बिल्कुल बाहर निकल आए, आपने दाएं देखा, बाएं देखा, आगे देखा, पीछे देखा, नीचे देखा, ऊपर देखा। जब ऊपर देखा तो क्या देखा? आसमान से एक नूर की लकीर हमारे घर तक मिली हुई है। अब वो नूर की शुआ हमारे घर से वापस जा रही है, अब वो नूर की किरण हमारे घर से वापस जा रही है। बात समझ में नहीं आई, दौड़े दौड़े रहमतुल्लिल आलमीन की बारगाह में गए। या रसूल अल्लाह, मैंने कुरान की तिलावत शुरू किया, ऐसा वाकया पेश हुआ। फिर मैंने कुरान की तिलावत शुरू किया, ऐसा वाकया पेश हुआ। फिर मैंने कुरान की तिलावत शुरू किया, ऐसा वाकया पेश हुआ। या रसूल अल्लाह, जब मैं तीसरी मर्तबा अपने घर से बाहर निकला और आसमान की तरफ देखा तो नूर की एक लकीर थी, एक किरण थी जो हमारे घर से वापस जा रही थी। तो मेरे नबी ने कहा, ऐ मेरे प्यारे सहाबा, उसैद इब्ने हुज़ैर, जब तुम कुरान की तिलावत कर रहे थे तो वो आसमान से फरिश्ते तिलावत को सुनने के लिए आए थे, और जब तुमने तिलावत बंद किया तो वही फरिश्ते आसमान की तरफ वापस जा रहे थे। ऐ सुन्नियों, आओ आओ हम सब मिलकर हद करें कि दिन रात में 24 घंटा होता है, 23 घंटा हम दुनिया का काम करेंगे, 1 घंटा हम कुरान की तिलावत करेंगे। जोर से बोलिए इंशाअल्लाह, और जोर से बोलिए, और जोर से बोलिए। पढ़ेंगे ना कुरान? कहिए इंशाअल्लाह। पढ़ेंगे ना कुरान? इंशाअल्लाह कुरान पढ़िएगा तो घर में बरकत आएगी।
कुरान पढ़िएगा तो घर में रहमत का नुज़ूल होगा, कुरान पढ़िएगा तो घर से बलाओं का खात्मा होगा, कुरान पढ़िएगा तो मुसीबत दूर जाएगी, कुरान पढ़िएगा तो हर तरीके का सुकून और इत्मीनान आपको मिलेगा इंशाअल्लाह। और अगर आप कुरान नहीं पढ़े हैं तो किसी कुरान पढ़ने वाले को घर में बुलाइए, और बुलाने के बाद आप कुरान की तिलावत उनसे सुनिए, कहिए इंशाअल्लाह, सुनेंगे ना इंशाअल्लाह। अब एक आखिरी बात सुन लीजिए और गुफ्तगू की तकमील हो जाए। ये 7 बच्चे हाफिज कुरान, सुभान अल्लाह। ऐ मेरे 7 जियाले बच्चों, आज के बाद आपके नाम के शुरू में एक लफ्ज बढ़ेगा, उस लफ्ज को कहेंगे हाफिज। क्या कहेंगे? हाफिज। अब इनके नाम के आगे क्या लग जाएगा? हाफिज। अब इनकी जिम्मेदारी बढ़ गई, अब इनकी जिम्मेदारी बढ़ गई। अभी तक ये मुताल्लिम थे, अब मुअल्लिम हो जाएंगे, है ना भाई। और अभी उलमाए किराम इनके हाथों पर 10 तार बांधेंगे। क्या बांधेंगे? जोर से बोलिए, क्या बांधेंगे? 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बस आगे बढ़ोगे तो जाओगे फंस। 10। और तार समझते हैं ना? अरे वही तार जिसके जरिए से हम आपस में कर लेते हैं विचार, कभी कभी सुन लेते हैं समाचार। अब तो बगैर तार के ही सारा काम हो रहा है कि नहीं भाई? तो 10 तार इनके सर पे बांधेंगे। ये 10 तार क्या है भाई? ये 10 तार है क्या? आइए मैं आपको समझा दूं। 10, 2 कान, 2 आंख, कितना हुआ? 2 हाथ, कितना हुआ? 2 पैर, 8, 1 जबान, 1 नाक, 10। ये 10 तार है। अभी तक ये तार खुला हुआ था, जो चाहते थे पकड़ लेते थे, जहां चाहते थे चले जाते थे, जो चाहते थे सूंघ लेते थे, जो चाहते थे बोल देते थे। आज उलमाए किराम अपने मुबारक हाथों से ये 10 तार बांध देंगे। अब जिम्मेदारी इनके सर पे आ रही है। अब अगर ये कुछ बोलेंगे तो इन्हें सोच के बोलना पड़ेगा, कुछ पकड़ेंगे तो सोच के पकड़ना पड़ेगा, कुछ सूंघेंगे तो सोच करके सूंघना पड़ेगा। ऐ मेरे बच्चों, जिस तरह उस्ताद ने तुम्हारे सीने में कुरान को उतारा है, आज तुम यहाँ से तय करके उठना, हम भी इसी तरह कौम के बच्चों के दिलों में कुरान को उतारेंगे और दुनिया के कोने कोने में कुरान का पैगाम पहुंचाएंगे इंशाअल्लाह ताला। पहुंचाएंगे ना इंशाअल्लाह ताला। मालूम है ये तलबाए किराम हैं, जब ये चलते हैं तो हजरत जिब्रील इनके लिए पर बिछाते हैं, पर बिछाते हैं। अल्लाह अकबर। जिब्रील पर बिछाते हैं। जिब्रील कहते हैं, ऐ बच्चों रुक जाओ, पहले मेरा परने दो पर, फिर उस पर रखना अपना पैर, फिर आगे करना सैर। इतने मुबारक और मुकद्दस हैं ये। तो आप लोगों के ताउन से, आप लोगों के चंदा से, आप लोगों के जेबे खास से मदरसा गौसिया तेगिया चल रहा है, भाड़े के मकान में चल रहा है। ऐ मेरे सुन्नियों, अब आपकी जिम्मेदारी है कि इस मदरसे को अपनी जमीन दिलाओ, इस मदरसे को अपनी इमारत दिलाओ, इस मदरसे को अपनी जमीन और इमारत अता करो। बोलिए इंशाअल्लाह। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। देंगे ना इंशाअल्लाह ताला। मुझे पता चला यहाँ के मुदर्रिसीन के जरिए हमारे मुहतरम अशफाक साहब बड़ी मेहनत कर रहे हैं। अल्लाह इनकी मेहनतों को कबूल फरमाए और मजीद इन्हें इसी तरह मेहनत करने की तौफीक अता फरमाए। और जो इन्होंने गुलशन लगाया है, अल्लाह ताला इस गुलशन को शाद और आबाद रखे। यकीन मुहकम अमल पे हम मोहब्बत फातिह आलम जिहाद जिंदगानी में यह मर्दों की शमशीरें। इस्लाम जिंदाबाद, मुसलमाना ने मिर्जापुर पाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।